आइए आज हम बात करते हैं मिनिट्रियर डिजीज की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हाइपरप्लेजिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, तो गैस्ट्रिक म्यूकोसा का हाइपरप्लेजिया होगा और यहाँ पे देखिए टीजीएफ अल्फा का ओवर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, ओवर एक्सप्रेशन होगा। इस वजह से यहाँ पे हमको हाइपरट्रॉफिड रुगे देखने को मिलेंगी। ये देखिए हाइपरट्रॉफिड रुगे हमको देखने को मिलेंगी। ये देखिए हाइपरट्रॉफिड रुगे ये हमको मेंटेलियस डिजीज में देखने को मिलती है। और क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे टीजीएफ अल्फा ज्यादा हो जाता है। और यही यहाँ पे बताया गया कि ये वेवी होता है और लाइक ब्रेन गायरी, जैसे ब्रेन की गायरी होती है ना, उसी तरह ये देखने को मिलता है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर जब ये मेंटेलियस डिजीज होगा तो क्या होगा? कॉजेज एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन विद रिजल्टेंट प्रोटीन लॉस एंड पैराइटल सेल एट्रोफी विद डिक्रीज एसिड प्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे अब क्या होगा कि जब हमको हाइपरट्रॉफिक रुगे देखने को मिलेंगे तो इस वजह से हमको एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से क्या होगा कि प्रोटीन का आपको लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, जिस वजह से प्रोटीन का लॉस होगा। और इसी वजह से हम बोलते हैं इसको प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी। ठीक है, तो ये प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी है। यहाँ पे हमको ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है। और उसके बाद फिर क्या होगा कि इसके अलावा देखिए पेराइटल सेल की एट्रोफी कॉज करेगी। जब पेराइटल सेल की एट्रोफी हो जाएगी तो पेराइटल सेल ही हमारे HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो जब पेराइटल सेल की एट्रोफी हो जाएगी तो ये हमारा मेनली HCl जो है, हमारा जो टॉपिक है ना, HCl का प्रोडक्शन नहीं होगा, यानी एसिड का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो एसिड का प्रोडक्शन हमको मेंटेलियस डिजीज में कम देखने को मिलता है। ये चीज हो गई। और इसका तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि ये प्री कैंसरस होता है। ठीक है, यानी इसमें कैंसर का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये प्री कैंसरस होता है मेंटेलियस डिजीज। और यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन क्या देखने को मिलता है, ये यहाँ पे बताया गया, इसको हम वेव से याद रखेंगे। ठीक है, तो वेव ही यहाँ पे होता है और इसी वेव से इसको हम याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट विद वेट लॉस, हमको वेट लॉस देखने को मिलेगा, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी इस वजह से, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, एडिमा। ठीक है, और एडिमा क्यों देखने को मिलेगा? तो यही प्रोटीन लॉस हो रही है। जब प्रोटीन लॉस होगी तो ऑन्कोटिक प्रेशर हमारी वेसल्स का कम हो जाएगा, इस वजह से हमको एडिमा देखने को मिलेगा। और इसी को हम वेव से याद रखेंगे। ठीक है, देखिए वेट लॉस, एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन, एडिमा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। और उसको फिर यहाँ पे ट्रीटमेंट की हम बात करें तो देखिए ट्रीटमेंट में हम यहाँ पे देखिए सिटुक्सीमैब का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारा जो होता है सिटुक्सीमैब का ही हम इस्तेमाल करते हैं और इसी से पेशेंट ठीक हो जाता है। ठीक है, इसी से पेशेंट ठीक हो गया। और अगर नहीं ठीक हुआ तो हम यहाँ पे गैस्ट्रेक्टॉमी करते हैं। ठीक है, तो लेकिन मोस्टली हमारा सिटुक्सीमैब से ही पेशेंट ठीक हो जाता है। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट हमारा सिटुक्सीमैब ही होता है। और देखिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है अगेंस्ट EGFR। ठीक है, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। ठीक है, तो ये हमारी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सिटुक्सीमैब का इस्तेमाल हम मेंटेलियस डिजीज में करते हैं। और ये देखिए कि जैसे देखिए वेव, जैसे ब्रेन में गायरी होता है ना, ऐसे 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 यहाँ पे देखिए ऐसे वेव टाइप का, ये देखिए वेव टाइप का ऐसे देखने को मिलेगा ये मेंटेलियस डिजीज में। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पूरा हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि प्री कैंसरस होता है, प्रोटीन लूजिंग एंटेरोपैथी ये है। और यहाँ पे TGF अल्फा का ओवर प्रोडक्शन होता है, इस वजह से यहाँ पे आपको हाइपरट्रॉफिक रुगे देखने को मिलते हैं। और एसिड का प्रोडक्शन यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, और वेव के फीचर को याद रखेंगे।